सोचिए एक ऐसे लड़के के बारे में। उसका नाम है आर्यन। एज सिर्फ 24 साल। इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अभी अभी एक एमएनसी में जॉब लगी है। पहला महीना है। ऑफिस में पहला बिग मीटिंग है। कॉन्फ्रेंस रूम में 15 लोग बैठे हैं, सब सीनियर्स, एक्सपीरियंस वाले लोग। और आर्यन को अपना प्रोजेक्ट आइडिया प्रेजेंट करना है। उसने प्रेपरेशन की थी, नोट्स लिखे थे, डेटा रेडी था, लेकिन जैसे ही बोलने लगा, सर एक्चुअली मेरा आइडिया है कि, मतलब वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे, हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी। जो सोचा था वो कह नहीं पा रहा था, जो कहना था वो याद नहीं आ रहा था। मीटिंग खत्म हुई। बॉस ने कहा, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम बेटर प्रिपेयर करके आना। लेकिन आर्यन जानता था प्रिपरेशन तो थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो कम जानता था, प्रॉब्लम ये थी कि वो बोल नहीं पा रहा था। जो जानता था वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उस रात आर्यन अपने रूम में बैठा था, सीलिंग देख रहा था। एक ही सवाल था दिमाग में, क्यों? मैं स्मार्ट तो हूं, पढ़ा लिखा हूं, आइडियाज तो हैं मेरे पास, फिर बोलते वक्त क्या हो जाता है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते सब कुछ हो, लेकिन बोलते वक्त वो क्लैरिटी नहीं आती? कि आपका मन में ब्रिलियंट आइडिया हो, लेकिन जुबान पर आते आते एवरेज लगने लगे? कि लोग आपकी बात को सीरियसली नहीं लेते, भले ही आपकी बात सही हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू स्पीक स्मार्टली। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। और आर्यन की स्टोरी वो अभी शुरू हुई है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द साइलेंट पावर। बोलने से पहले सुनना सीखो। आर्यन उस एम्बैरेसमेंट के बाद एक डिसीजन लेता है। वो यूट्यूब पर हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली सर्च करता है, बुक्स डाउनलोड करता है, पॉडकास्ट सुनता है, और एक जगह उसे एक लाइन मिलती है जो उसकी लाइफ बदल देती है। रूम में सबसे स्मार्ट वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे स्मार्ट वो है जो सबसे ज्यादा सुनता है। आर्यन ने रियलाइज किया कि वो हमेशा खुद को प्रूव करने में लगा रहता था। मीटिंग में भी यही सोच रहा था, मुझे कुछ बोलना है, मुझे इंप्रेसिव लगना है। पर हियर्स द ट्रूथ, जब आप सुनने लगते हो तब आप समझने लगते हो, जब समझते हो तब सोचते हो, और जब सोचकर बोलते हो तब वो स्पीच स्मार्ट लगती है। स्मार्ट स्पीकिंग का पहला रूल है, लिसन फर्स्ट, स्पीक सेकंड। सोचिए आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, और आप बीच में ही बोल देते हो, हाँ मुझे पता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ये स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट स्पीकर वो है जो पहले पूरी बात सुने, फिर 2 सेकंड का पॉज ले, और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दे। आज का 5 मिनट टास्क। आज से जब भी कोई आपसे बात करे, उसे बीच में मत काटो, पूरी बात सुनो, फिर 3 सेकंड्स का पॉज लो, फिर बोलो। बस इतना करो। 1 वीक तक आप खुद डिफरेंस फील करोगे। चैप्टर 2, थिंक बिफोर यू स्पीक। दिमाग को ट्रेन करो। आर्यन ने सुनना शुरू किया, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आई। सुनने के बाद भी वो इंस्टेंटली रिएक्ट कर देता था, बिना सोचे, और बाद में रिग्रेट होता था, ये क्यों बोल दिया। तब उसने एक बुक पढ़ी जिसमें एक कॉन्सेप्ट था, द 3 सेकंड रूल। रूल सिंपल है, कुछ भी बोलने से पहले 3 सेकंड्स का गैप लो। मन में सोचो, जो मैं बोलने वाला हूं वो नेसेसरी है, ट्रू है, काइंड है? अगर तीनों का जवाब हाँ है, बोलो, अगर नहीं, चुप रहो। ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है। आर्यन ने इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया। पहले ऑकवर्ड लगा, लोगों को लगा वो स्लो है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया, आर्यन जब बोलता है तो कुछ मीनिंगफुल बोलता है। और यही स्मार्ट स्पीकिंग है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर्स। आप 100 सेंटेंसेस बोलोगे जो एवरेज हैं तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन आप एक सेंटेंस बोलोगे जो इंपैक्टफुल है तो लोग याद रखेंगे। चैप्टर 3, वोकैबुलरी। शब्दों की ताकत को समझो। अब आर्यन सुन रहा था, सोच रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम और थी, उसके पास वर्ड्स नहीं थे। मतलब फीलिंग्स तो थी, आइडियाज तो थे, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए सही वोकैबुलरी नहीं थी। वो बोलता, वो क्या है, मतलब बेसिकली। और दूसरी तरफ उसके कॉलीग रोहन को देखो। रोहन के पास हर सिचुएशन के लिए राइट वर्ड था। किसी ने कुछ अच्छा किया, इंप्रेसिव एफर्ट। किसी ने हेल्प किया, आई जेन्युइनली अप्रिशिएट दिस। सेम फीलिंग्स, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट इम्पैक्ट। आर्यन ने समझा, जितने ज्यादा वर्ड्स आपके पास होंगे, उतने ज्यादा तरीकों से आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे। अब सवाल यह है, वोकैबुलरी कैसे बढ़े? वेरी सिंपल मेथड्स। रीड डेली, सिर्फ 15 मिनट्स। आर्टिकल्स, बुक्स, एनीथिंग। जब न्यू वर्ड दिखे, नोट करो। तो वर्ड ऑफ द डे, रोज एक नया वर्ड सीखो,
उसे 3 सेंटेंसेस में यूज करो। 3. रिप्लेस बेसिक वर्ड्स। गुड की जगह एक्सेप्शनल बोलो, बैड की जगह डिसअपॉइंटिंग बोलो। आर्यन ने यह प्रैक्टिस शुरू की। 2 मंथ्स में डिफरेंस दिखने लगा। लोग बोलने लगे, एरियन तुम अच्छा बोलते हो। और आर्यन मुस्कुराता था, क्योंकि वो जानता था ये टैलेंट नहीं, ट्रेनिंग है। चैप्टर 4, वॉइस मॉड्यूलेशन। कैसे बोलते हो वो भी मैटर करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, सेम स्क्रिप्ट सेम वर्ड्स, लेकिन जब कोई बोरिंग तरीके से बोले तो सुनने का मन नहीं करता, और जब कोई एनर्जेटिक तरीके से बोले तो आप हुक हो जाते हो। डिफरेंस क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन। आर्यन की प्रॉब्लम ये थी कि वो मोनोटोन में बोलता था, मतलब पूरी बात एक ही टोन में, नो अप्स नो डाउन्स, फ्लैट। ये बोरिंग लगता है। स्मार्ट स्पीकर्स अपनी वॉइस को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं। जब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, वॉइस थोड़ी स्लो और डीप होती है। जब एक्साइटमेंट हो, वॉइस फास्ट और हाई होती है। जब इम्पैक्ट देना हो, पॉज आता है। साइलेंस। साइलेंस इज पार्ट ऑफ द स्पीच। जब आप बोलते बोलते रुक जाते हो तो लिसनर का अटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वो सोचता है क्या होने वाला है। आर्यन ने यह प्रैक्टिस करना शुरू किया। मिरर के सामने खड़ा होता, सेम सेंटेंस 3 डिफरेंट वेज में बोलता, बोरिंग वे, नॉर्मल वे, एंगेजिंग वे। धीरे धीरे उसे समझ आया कि कौन सी टोन कब यूज करनी है। आज एक काम करो, कोई भी पैराग्राफ लो, मिरर के सामने खड़े होकर उसे 3 वेज में बोलो। फर्स्ट, बिल्कुल फ्लैट बोरिंग तरीके से। 2, थोड़ा एक्सप्रेसिव तरीके से। 3, फुल एनर्जी और मॉड्यूलेशन के साथ। खुद का वीडियो बनाओ, कंपेयर करो, डिफरेंस देखोगे। चैप्टर 5, बॉडी लैंग्वेज। बिना बोले भी बहुत कुछ बोलना। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। रिसर्च बताती है कि कम्युनिकेशन में वर्ड्स का रोल सिर्फ 7% होता है। 88% रोल है वॉइस और टोन का, 55% रोल है बॉडी लैंग्वेज का। मतलब आप चाहे कितना भी अच्छा बोलो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक है तो इम्पैक्ट कम होगा। आर्यन ने यह रियलाइज किया। वो मीटिंग्स में स्लाउच करके बैठता था, आई कांटेक्ट अवॉइड करता था, हैंड्स जेब में रहते थे। ये सिग्नल्स क्या देते हैं? मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। स्मार्ट स्पीकर्स की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। आई कांटेक्ट, जब बोलो तो आंखों में देखो, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। 3, हैंड जेस्चर्स। हैंड्स को यूज करो बात को एम्फसाइज करने के लिए, लेकिन ओवरडू मत करो। 4, ओपन बॉडी। आर्म्स क्रॉस मत करो, ओपन रहो, ये वेलकमिंग लगता है। आर्यन ने डेली 10 मिनट्स मिरर प्रैक्टिस शुरू की। पोस्चर चेक करता, आई कांटेक्ट प्रैक्टिस करता, हैंड जेस्चर्स देखता, और धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस बदलने लगी। लोग उसकी बात सुनने लगे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट ही सेड बट बिकॉज ऑफ हाउ ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। फैक्ट्स नहीं, स्टोरीज बोलो। अब यहाँ एक बड़ा सीक्रेट है। जो लोग स्मार्ट स्पीकर्स बनते हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो स्टोरीज सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन स्टोरीज रिमेंबर करता है, फैक्ट्स भूल जाता है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूं समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है, आप भूल जाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं एक बार एक बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल बेड पर था, उसके पास सिर्फ कुछ दिन थे, उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बोला, काश मैंने वो टाइम वापस ले सकता जो मैंने टीवी देखने में बर्बाद किया। ये स्टोरी है, ये याद रहेगी। आर्यन ने ये सीक्रेट समझा। अब जब भी वो कोई पॉइंट बताता, उसे एक छोटी सी स्टोरी या एग्जाम्पल से कनेक्ट करता। आज से जब भी कोई पॉइंट बताओ, उसे एक स्मॉल स्टोरी या एग्जाम्पल से शुरू करो। चैप्टर 7, हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। गलत सुनना भी सीखो। अब यहाँ आर्यन की स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। वो इम्प्रूव कर रहा था, लोग नोटिस कर रहे थे, लेकिन एक दिन ऑफिस में उसके एक सीनियर ने पब्लिकली उसकी बात काट दी। बोला, आर्यन तुम्हारा आइडिया इम्प्रैक्टिकल है, तुम्हें रियल वर्ल्ड नहीं पता। आर्यन का दिल बैठ गया, वो भूल गया सब कुछ। ओल्ड पैटर्न्स वापस आ गए, डिफेंसिव हो गया, आर्ग्यू करने लगा। रिजल्ट, सिचुएशन और बिगड़ गई। उस रात आर्यन बहुत अपसेट था, लेकिन फिर उसे एक कोट याद आया, यू कैंट कंट्रोल व्हाट पीपल से बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। और यही स्मार्ट स्पीकिंग का एक हिडन एस्पेक्ट है, हैंडलिंग क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली। जब कोई आपकी बात काटे, क्रिटिसिज्म करे तो स्टेप 1 रिएक्ट मत करो, पॉज लो। स्टेप 2 एक्नॉलेज करो, आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। स्टेप 3 क्लैरिफाई या एक्सेप्ट करो, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, या यूर राइट आई विल थिंक अबाउट दिस। ये पावर मूव है। जब आप डिफेंसिव नहीं होते तो दूसरा पर्सन डिसआर्म्ड हो जाता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि आप आर्ग्यू करोगे,
जब आप नहीं करते तो उसकी एनर्जी डिफ्यूज हो जाती है। आर्यन ने यह लेसन सीखा। नेक्स्ट टाइम जब किसी ने उसे चैलेंज किया, उसने बोला, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेट मी थिंक अबाउट इट। नो फाइट, नो ड्रामा, जस्ट ग्रेस। और लोगों का रिस्पेक्ट बढ़ा। चैप्टर 8, द फेलियर आर्क, जब सब कुछ गिर जाए। अब यहाँ स्टोरी में वो पॉइंट आता है जो रियल लाइफ में भी आता है। आर्यन 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था, बहुत इंप्रूवमेंट हो गई थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन में वो फिर से फेल हो गया। नर्वस हो गया, वर्ड्स भूल गया, क्लाइंट का एक्सप्रेशन बदल गया। मीटिंग खत्म होने के बाद आर्यन बाहर आया। लग रहा था जैसे सब वेस्ट हो गया। मैं कभी नहीं सुधरूंगा, ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं नेचुरली स्मार्ट नहीं हूं, ये थॉट्स आ रहे थे। और यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आर्यन ने कुछ और किया। उसने अपनी डायरी खोली, लिखा, आज फेल हुआ लेकिन कल फिर ट्राई करूंगा। और नेक्स्ट डे वो फिर प्रैक्टिस पे लग गया। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। ये अंडरस्टैंड करो, आप जब कोई न्यू स्किल सीखते हो तो फेलियर गारंटीड है। सवाल ये नहीं कि आप फेल हो गए या नहीं, सवाल ये है कि फेल होने के बाद आप क्या करोगे। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी डे। आर्यन ने समझा कि ये जर्नी लिनियर नहीं है, अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन जो चलता रहता है वो पहुंचता है। चैप्टर 9, इमोशनल इंटेलिजेंस। फीलिंग्स को समझो, अपनी भी, दूसरों की भी। स्मार्ट स्पीकिंग सिर्फ वर्ड्स के बारे में नहीं है, ये फीलिंग्स के बारे में भी है। आर्यन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब 1, सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को समझो, आपको गुस्सा कब आता है, नर्वस कब होते हो, ये पैटर्न्स पहचानो। तो एम्पैथी, दूसरों को समझो, वो क्या फील कर रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो तो आपकी स्पीच ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप सिचुएशंस को पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल, कोई अपसेट है और आप उसे लेक्चर देने लगो, बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप पहले उसकी फीलिंग्स एक्नॉलेज करो, आई कैन सी यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, तो वो ओपन हो जाएगा। राइट वर्ड्स प्लस राइट टाइम, स्मार्ट स्पीकिंग। आर्यन ने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया। मीटिंग्स में पहले वो रूम का मूड सेंस करता, फिर उसी हिसाब से बोलता, कभी सीरियस, कभी लाइट, कभी डायरेक्ट, कभी सॉफ्ट। और ये अडेप्टेबिलिटी उसे बाकियों से अलग बना देती थी। आज से हर कॉन्वर्सेशन में खुद से पूछो, सामने वाला क्या फील कर रहा है, इस मोमेंट में कौन सा टोन सही रहेगा। अवेयरनेस बिल्ड करो, धीरे धीरे ये नेचुरल हो जाएगा। दी चैप्टर 10, द कॉन्फिडेंस लूप। प्रैक्टिस ही परमानेंट है। अब हम फाइनल चैप्टर पर हैं। आर्यन की जर्नी को देखो, वो वही लड़का है जो पहले मीटिंग में बेसिकली पता मतलब करता था। आज वो क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशंस देता है, टीम मीटिंग्स लीड करता है, लोग उसकी बात सुनते हैं। क्या बदला? प्रैक्टिस। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द कॉन्फिडेंस लूप। ये ऐसे काम करता है, एड्स या प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा बेटर होते हो, तो थोड़ा बेटर होते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, 3 थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और प्रैक्टिस करने का मन करता है। ये अपवर्ड स्पाइरल है। लेकिन स्टार्टिंग में जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तब सबसे मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक्ट एज इफ। मतलब जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो, कॉन्फिडेंट होने का एक्ट करो। पोस्चर स्ट्रेट रखो, वॉइस क्लियर रखो, आई कांटेक्ट बनाओ और धीरे धीरे ये एक्टिंग रियलिटी बन जाएगी। आज से डेली 10 मिनट्स मिरर प्रैक्टिस करो। कोई भी टॉपिक लो, मिरर के सामने बोलो, पोस्चर चेक करो, वॉइस चेक करो। 1 वीक में डिफरेंस दिखेगा। 1 मंथ में लोग पूछेंगे, तू इतना अच्छा कैसे बोलने लगा। एक लास्ट बात, आपका टाइम आपकी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। जब आप स्मार्ट स्पीकिंग सीखते हो तो आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद में, अपने फ्यूचर में। यू आर योर ग्रेटेस्ट एसेट। जो स्किल आज सीख रहे हो वो लाइफ टाइम काम आएगी, रिलेशनशिप्स में, करियर में, लाइफ में। इसलिए ये जर्नी मत छोड़ो, कल से नहीं आज से शुरू करो। दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी जर्नी अभी शुरू हो रही है। मैं जानता हूं इस वीडियो में बहुत कुछ था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लेसन्स, लेकिन याद रखो, एक्शन ही असली चेंज लाता है। इसलिए आज से एक काम करो, कमेंट्स में जाओ और लिखो, मैं आज से स्मार्ट स्पीकर बनने की जर्नी शुरू कर रहा हूं। या लिखो, आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। जब आप पब्लिकली कमिट करते हो तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और अकाउंटेबिलिटी चेंज लाती है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो सब्सक्राइब माउस बटन जरूर दबाओ, बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि जब भी ऐसी वीडियोस आएं
आप मिस ना करो। रिमेंबर, आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा केपेबल हो। आपकी वॉइस मैटर करती है। आपकी बात सुनने लायक है, बस उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना सीखो। और वो तरीका आज आपने सीख लिया। अब बस अप्लाई करो, रिपीट करो, मास्टर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।